तुम कैसे हिंदू हो? तुमको अपने गायत्री मंत्र नहीं मालूम? तुम्हें देवी देवता का नाम? हाँ जी, क्या करता है मस्जिद में तू? अब कह रहा है मैं एम गुलरेज तहरीर पॉइंट में आपका इस्तकबाल करता हूँ। नाज़रीन, बर्रे सग़ीर हिंद में इस्लाम उन बुज़ुर्गान दीन के मुबारक कदमों की बरकत से बड़ी तेज़ रफ्तारी से फैला था, जिन्होंने बिला मज़हब व मिल्लत उन लोगों को गले लगाकर ये बताते हुए इंसान होने का एहसास दिलाया था कि अमल से ज़िंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है, जो कि समाज के ज़ालिमाना तबक़ाती निज़ाम की जकड़बंदियों में क़ैद थे। यूँ तो नाज़रीन, हिंदुस्तान को मुस्लिम सुल्तानों ने बज़ोर शमशीर फ़तह ज़रूर किया था, लेकिन हज़रत ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती और हज़रत निज़ामुद्दीन जैसे औलियाए किराम ने अपने अखलाक़ व किरदार की बदौलत लोगों के दिलों पर हुक्मरानी की थी, क्योंकि ये वो हस्तियाँ थीं जिनके आस्थाने से कभी कोई सवाली खाली हाथ नहीं लौटा था। ऐसी हस्तियों ने न सिर्फ ये कि भाईचारे का पाठ पढ़ाया था, बल्कि हिंदू और मुसलमानों को शीरो शकर कर दिया था, और वो अपने पीछे छोड़ गए थे अपने कदमों के वो निशान, जिन पर चलकर आज भी उनके अक़ीदतमंद इस समाज के ठुकराए हुए लोगों का खुली बाहों से इस्तकबाल करते नज़र आते हैं। और यही वो सबब है कि सदियाँ गुजर जाने पर भी इन बुज़ुर्गान दीन के मज़ारात की ज़ियारत करने का सिलसिला आज भी बदस्तूर जारी है। और काबिल ज़िक्र बात यह है कि कलाम इलाही के सरअंगेज़ी पर बहुत से गैर मुस्लिमीन भी इतना अक़ीदा रखते हैं कि वो आज भी कहीं न कहीं मस्जिदों के दरवाज़ों पर अपने बच्चों और बीमारों को नमाजियों की फूंक लगवाने के लिए बेताब नज़र आते हैं। और यही सबब है कि गैर मुस्लिम मर्द और औरतें कुरान के फ़यूज़ व बरक़ात से इस्तिफ़ादे के लिए ख़ुद ब ख़ुद अहलुल्लाह की जानिब खिंची चली आती हैं। लिहाजा ये कहना बेजा न होगा कि अहलुल्लाह के आस्थाने व मकामात हैं जहाँ से हिंदू मुसलमान न सिर्फ ये कि रूहानी मसाइल का इज़ाला कराते हैं, बल्कि दोनों ही वहाँ से भाईचारे का दर्स लेकर उठते हैं। लेकिन नाज़रीन, मौजूदा हुक्मरान तबके को ये आस्थाने, दरगाहें और मस्जिदें इस बात को लेकर उनकी आँखों में कांटों की तरह चुभने लगी हैं कि यहाँ से हिंदू मुस्लिम सालमियत को फ़रोग़ मिलता है। नाज़रीन, देखने वाली बात यह है कि जहाँ वो मुसलमानों को अपने जुल्म व सितम का निशाना बना रहे हैं, तो वहीं उन गैर मुस्लिम अक़ीदतमंदों को भी नहीं बख्श रहे हैं। उनके साथ भी वही ज़ालिमाना सलूक रवा किए हुए हैं जो इस समाज का तबक़ाती निज़ाम उन्हें इजाज़त देता है। ऐसा ही एक मामला अलीगढ़ में देखने को मिला है, जहाँ के शरपसंद नासिर ने उन परेशान हाल हिंदू और औरतों को न सिर्फ ये कि जलील किया है, बल्कि उनका रूहानी इलाज कराने वाले इमाम मस्जिद को ज़बरदस्ती उनके हाथों से नाकर्दा गुनाह की ज़िल्लत आमेज़ और अज़ियतनाक सज़ा दिलवाई है। नाज़रीन, रोज़नामा इनकलाब में शाये हुई ख़बर के मुताबिक जहां अलीगढ़ पुलिस चौकी किलाटगंज मस्जिद के इमाम मोहम्मद इकबाल को ज़मानत पर रिहा कर दिया गया है, तो वहीं ये भी कहा जा रहा है कि उन पर कुछ दफ़ात भी कम कर दी गई हैं। गौरतलब है कि गुज़िश्ता दिनों शरपसंद नासिर ने धोखे में फंसाकर उन पर बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाकर जेल की सलाखों के पीछे करवा दिया था, और उन पर यह इल्ज़ाम आयद किया था कि वो गैर मुस्लिम ख़वातीन को तब्दीली मज़हब के लिए उकसाते हैं, जिसके बाद समाज दुश्मन अनासिर ने उनके साथ बदसलूकी करते हुए पुलिस के हवाले कर दिया और पुलिस ने उन्हें फ़ौरन जेल में भेज दिया था। नाज़रीन, सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली वीडियो के मुताबिक बीमार और परेशान हाल हिंदू मर्द और औरतें जो इमाम साहब से अपना रूहानी इलाज करवाने आते हैं, उनका शरपसंदों ने घिराव करके उनसे ऐसे सवालात किए हैं जो हिंदू मुस्लिम भाईचारे को स्वाहा करने के लिए काफ़ी लगते हैं। जय श्री राम दोस्तों, मैं किलाटगंज में हूँ। किलाटगंज में एक मस्जिद दिखाता हूँ मैं आपको। ये किलाटगंज की मस्जिद है, जहाँ के मौलाना यहाँ हिंदू लोगों पर भूत प्रेत उतारने का काम करते हैं, वो उनका धर्म परिवर्तन करवाते हैं। हाँ जी, क्या नाम है तुम्हारा? अपने हिंदू के एक ही भी देवी देवता का नाम मालूम है तुम्हें? हाँ। कौन कौन से? गायत्री मंत्र मालूम है तुम्हें? गायत्री मंत्र नहीं मालूम तुम्हें? हिंदू हो तुम? गायत्री मंत्र नहीं मालूम तुम्हें? क्या मालूम तुम्हें? क्या मालूम है? नाम बोल लो, देवता के नाम बोल लो। कौन कौन से होते हैं? हाँ, कौन कौन से होते हैं? हनुमान जी, कृष्ण भगवान, माता है। अभी तो मैंने राम जी का फोटो दिखाया था, तुम किशन जी बता रहे हो उन्हें? मेरे को नहीं बताया, तो उनको बताया। गायत्री मंत्र नहीं मालूम तुम्हें? यह मस्जिद में क्या करवाने आए थे तुम? बिल्कुल दिखाने के लिए आए लाली को। लाली को क्या हो गया ऐसे? ऊपर का चक्कर। ऊपर का चक्कर? ये मौलाना सही करेगा तुम्हारा ऊपर का चक्कर? पहले भी सही कर दिया था इसने। लड़के को लेकर आए थे। लड़के
तुम यहाँ पे अपनी हिंदू की लड़कियों को लेकर आते हो, तुमको मालूम है मौलाना क्या करता है? जादू टोना करके तुम्हारा धर्म परिवर्तन करवाता है, उसके बाद भी तुम यहाँ पर आ रहे हो उनको दिखाने के लिए। और तुम कैसे हिंदू हो? तुमको अपने गायत्री मंत्र नहीं मालूम? तुम्हें देवी देवता का नाम? हाँ जी, क्या नाम है तुम्हारा? कल्लू है कल्लू। कब से आ रहे हो उसके बाद मौलाना के पास? भाई 2-4 बार आ गए हम तो यहाँ। मौलाना कौन सा मंत्र भूख के मारता है तुम्हें आराम पड़ जाता है? भाई मंत्र को बाबूजी हमें ऐसे पता हो तो हम काय को हमें कौन सा मतलब मंत्र को पता हो? तुम्हें आता गायत्री मंत्र है? हमें ना आवे भाई साहब, बिल्कुल। हिंदू हो तुम? हिंदू है भाई अपने। हिंदू को गायत्री मंत्र नहीं आता तुम्हें? मंत्र ना जाने बाबूजी हम बिल्कुल। अच्छा। मंत्र जानते तो हम दिखा दो काय को आने वाला है। इन पे ही चक्कर है जो मौलाना साहब उतारेंगे। इसका चक्कर है तो यार डॉक्टर पे दिखाओ। तो अगर कोई ऊंच नीच है, कोई बात है, डॉक्टर को दिखाओगे या मौलाना ट्रीटमेंट करेगा तुम्हारा? डॉक्टर भी दिखा लिए भाई, है डॉक्टर भी दिखा लिए। हाँ। पथरा में सियाने पे भी दिखा लिया है, सियाने व्याने बस। सब मौलाना ओलाना सबको दिखाया है, फिर जाके तुम इस मौलाना के पास आए हो। अब आराम ना पड़े भाई, जहाँ दिखे जो अच्छा। जाइए अपने जो कोई हाँ। आराम पड़ जाओ कोई बच्चा के। ये अकेले एकमात्र ऐसे हिंदू हैं जिनको अपने हिंदू देवी देवता नहीं मालूम, इनको गायत्री मंत्र नहीं मालूम। ठीक है, अभी कुछ देर में भी तुम्हें इस मस्जिद के मौलाना से भी मिलवाऊंगा। नमाज पढ़ाते हो और क्या करते हो? किसी को याता होता है तो मैं से ताबीज दे देता हूँ। डॉक्टर हो तुम? डॉक्टर हो? डॉक्टर नहीं फिर ये ब्याह का सही करते हो तुम? दे देता हूँ, ऊपर वाला करता है। परिवर्तन करते हो तुम? ऊपर वाला करता है तुम्हारा? नहीं। क्या करता है ऊपर वाला तुम्हारा? यहाँ मस्जिद में बैठ कर तू धर्म परिवर्तन करवा रहा है? तो मना कर दिया। क्या मना कर दिया है? मैंने मना कैसे आ रहे तुम धर्म परिवर्तन करवाने के लिए? अरे हम ऐसा नहीं करते। कौन करता है फिर? ऐसा कुछ नहीं करते। करता है तू मस्जिद में? नमाज पढ़ाता हूँ मैं। नमाज पढ़ाता हूँ। ये लोग कहाँ से आ रहे हैं फिर? इतनी दूर से क्यों आते हैं तेरे पास? ये जादू टोना करके तू ये जो धर्म परिवर्तन करवाता तुम कर लो। इधर इधर मुझसे बात कर, मुझसे। हाँ, क्या करता है तू मस्जिद में? तू बुलाना 112 नंबर अरे पे। भैया इन लोगों को क्या कहते हैं पूछ लो तो। हाँ, हम ऐसा सब कुछ नहीं करते। ये भी यही है। क्या करता है? धर्म परिवर्तन करवाता है। हाँ जी, और कहाँ यहाँ के सबको लो, यहाँ के बाजार वालों का। ऐसा कुछ नहीं है भैया, क्या कहते हैं मैं गृहस्थी वाला हूँ, समझे? ऐसा कुछ नहीं है। गृहस्थी ऐसे चलाता है मैं मस्जिद में। मैं अंदर भी नहीं बुलाता हूँ किसी को, बाहर से ही दे देता हूँ, समझे? हाँ। ये सब बाहर कौन सी दवाई दे रहा है? इधर आओ, इसको दिखाओ। इनसे पूछे कौन सी ऐसी दवाई दे रहा है जो भारी भार से देता है, आदमी सही हो जाता है? तो डॉक्टर पे कदम करवा दे रहे हैं। टॉनिक दे रहे हो तुम आजकल? अरे टॉनिक फोनिक कुछ नहीं देता हूँ भैया। क्या दे रहे हो? तुम्हारे पास ही कैसे आए? अरे क्या दे रहे हो तुम? क्या करते हो? इनसे पूछो कैसे आए। इनसे क्या पूछो? तुम्हारा नाम ले रहे हैं तुम्हारे पास आए, इनसे क्या पूछे? हाँ तो वो मेरे पास आए, पूछो कैसे आए। क्यों आए? मुझे बता। वो आए हो जो छोटे वाले मेरे पास जाते जब तो बताता मैं। करते क्या हो तुम यहाँ पे बुला के? अरे कुछ नहीं करता हूँ मैं भाई, नमाज पढ़ाता हूँ बस। नमाज? अच्छा, ये हिंदुओं को तुम नमाज पढ़वा रहे हो? नहीं हिंदुओं पढ़ाएंगे। हिंदू अभी अपने मुंह से कह रहा है हिंदुओं को नमाज पढ़ाता हूँ मैं। हिंदुओं क्यों पढ़ाएंगे? हम बताओ ये कौन है? ये कौन है? नाम बताओ। ये कौन है? इसका नाम कल्लू है। अच्छा, कौन है ये? हिंदू है। इसको नमाज पढ़वा रहे हो तुम सही करवाने के लिए? इसको नमाज पढ़वा रहे हो सही करवाने के लिए? हैं? इसको नमाज पढ़वा रहा है ये सही करवाने के लिए? भगवान जी का नाम नहीं माने, मुसलमानों को बुलाते हैं हम। ये हिंदू है, इसको भगवान जी का नाम नहीं माने। तो हम इन्हें अंदर नहीं बुलाते। अंदर बोल रहा है 5वीं 6वीं बार। अब नमाज को अच्छे से पढ़वाइए, सबको पढ़वाइए नमाज, ऑन करके बुलवाओ। धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं यहाँ पे ये नमाज पढ़वा। वो हिंदू आदमी है, उसको हिंदू एक नाम नहीं पता नहीं है। भगवान जी का एक नाम नहीं नमाज पढ़ाता पता। हूँ। चुप, मुसलमानों को नमाज पढ़ाता हूँ। आराम से बात कर, आराम से। नाम क्या तेरा? नाम बता पहले। मुसलमानों को नाम क्या तेरा? नाम बता पहले। मुसलमानों को नाम क्या है तेरा? बुला लो। नाम क्या? यहाँ के दुकानदारों को बुला- सब दुकानदार ये गड़ूंगा, सब बताएंगे, दुकानदारों को सब बताएंगे दुकानदार। नाम बताओ अपना नाम बताओ। नाम क्या? नाम भाई नाम क्या? नाम दुकानदारों को बुला लो। अरे नाम बताओ ना अपना। मेरा नाम इकबाल है। इकबाल है। कहाँ के रहने वाले हो तुम? शाहजहां के। शाहजहां के। हाँ ऐसा कुछ अपने नहीं मुंह से है। बता रहा है नमाज पढ़वाता हूँ अंदर। नमाज पढ़ाता हूँ तो मुसलमानों को हाँ, पढ़ाता सबको। हूँ, हिंदुओं को पढ़ाता हूँ। कौन क्या? तुम अपना इलाज करवाने आई हो? अभी अपने मुंह से क्या कह रहा है? मैं कौन सा इलाज करूंगा? भैया तुम तो इनसे फोन कर जादू करा के आई हो? जादू जादू आपने नहीं कही थी? अरे किस चीज का इलाज कराने आई हो आप? लड़की की परेशानी बेटा, इसके क्या परेशानी है? परेशानी है? ये ऊपर को चक्कर है बेटा। अच्छा, ऊपर का चक्कर सही कर दो तुम? जादू टोना ऊपर का चक्कर सही कर दो? बस की होगी जब तो करेंगे हम। करते हो नहीं करते हो? अब सुन लो, तुम सही करवाने आई हो। तुम जैसे हिंदू हो ना तो शर्म करने वाली बात है। मारो मारो मारो
वीडियो बना तुम्हारी लड़की इधर क्या तू बना ना बना लाइव चल रही है ना वीडियो बन रही है हमारी बेइज्जती मत करवा तुम मारो तुम हिंदू मारो अब मारो ना मारो इन्हें चप्पल मारो मारो ना अच्छा तुम्हें बुलाया है ना धर्म भजन कराने के लिए मारो तो मारो ना मारो ये मारो जी बिल्कुल बात करो जो तुम जो अपना भी जो और बात सिर्फ यहीं तक महदूद नहीं रही, बल्कि इमाम साहब के साथ जो ज़िल्लत आमेज़ और अज़ियतनाक रवैया अख्तियार किया है वो इस मुल्क की बका पर कई सवालात भी खड़े करता है। लिहाजा नाज़रीन, आप इस वीडियो को देखकर ख़ुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इन शरपसंदों ने किस मकसद और नज़रिए के तहत एक मनसूबाबंद तरीक़े से इस एपिसोड को तैयार करके सोशल मीडिया पर वायरल किया है। नाज़रीन, इस वीडियो के वायरल होने पर जैसे ही ये मामला अलीगढ़ की सरकर्दा शख्सियात के रूबरू आया तो अलीगढ़ के ज़िम्मेदारान और दीगर सियासी, समाजी और मजहबी शख्सियात ने मुश्तरका तौर पर कोशिश करते हुए ये बावर कराया कि इमाम मोहम्मद इकबाल साहब पर जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं वो बिल्कुल बेबुनियाद हैं। बहरहाल इमाम मोहम्मद इकबाल साहब की अदालत से ज़मानत मंजूर होने के बाद काफ़ी तादाद में लोग उन्हें जेल से लेने के लिए पहुँचे। उन लोगों ने जहाँ इमाम साहब की ज़मानत पर हुई रिहाई पर जहाँ इत्मीनान का इजहार किया है तो वहीं उन्हें ये शिकायत भी है कि ये समाज दुश्मन अनासिर अभी तक आज़ाद क्यों घूम रहे हैं। आखिरकार नाज़रीन, इस वीडियो को देखकर बआसानी ये नतीजा अख्ज़ किया जा सकता है कि इस वाक़े से मुताल्लिक़ वीडियो में शरपसंद ये पैगाम देने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर कोई गैर मुस्लिम मर्द या औरत मुसलमानों की इबादत गाहों या औलिया किराम के आस्थानों पर जाएगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। इसके अलावा ये मनसूबा बंद शरंगेज़ वीडियो अपने पहलू में मुतादिद सवालात भी रखता है।